एक जिज्ञासा है। एक भाई पूछते हैं, मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? सवाल दिल का भी है। अब जीव ही शिव हो सकता है, ये मालूम है आपको, हमको सभी को मालूम है ये, कि उस परमात्मा ने अपने अंश में, अपने रूप में हमको और आपको धरती पर भेजा है कि जाओ और फिर वापस आना है। भेजता तो वो परमात्मा है, पर वापसी की यात्रा गुरु बताते हैं। रास्ता आपको नहीं मालूम है, आपको परमात्मा ने जगत में भेज दिया है। पर वापसी, ये जगत है, ये माया है, इतना हम आप उलझ जाते हैं कि वापसी की यात्रा मुश्किल हो जाती है। तो इस वापसी की यात्रा को आसान करते हैं गुरु। और जब शिव जैसे गुरु हो तो मार्ग ऐसे ही आसान हो जाता है। हमको और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। जीवन में भी, जगत में भी हमको और आपको सीखने की जरूरत होती है। इसीलिए माँ को पहला गुरु कहा गया है कि बच्चे का पहला गुरु माँ है, क्योंकि माँ ही पहले सिखलाती है। वो माँ है जो बताती है कि सामने जो खड़ा इंसान है वो तुम्हारा बाप है। इससे बड़ी सच्चाई क्या है? गुरु की जरूरत आपके जीवन में पल प्रतिपल है। वो माँ एक पहले गुरु है जो आपको और हमको बताती है कि सामने जो इंसान खड़ा है वो तुम्हारा बाप है। विज्ञान भले ही तरक्की कर ले, पर ये आप सबसे पहले अपने डीएनए सर्टिफिकेट को लेकर के नहीं घूमते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। पहले ये संबंध माँ बताती है, माँ के भरोसे पर हम आप चलते हैं। प्रथम गुरु इसीलिए माँ को कहा गया है कि वही बच्चे को दुनियादारी का ज्ञान देती है, परिवार और समाज का ज्ञान देती है। तो हमको और आपको बिना गुरु के हम आप जीवन में नहीं चल सकते, जगत में नहीं चल सकते, तो अध्यात्म में क्या चलेंगे? वो अध्यात्म, ये जगत जो है उसी अध्यात्म का आईना है। आपका मन आपके गुरु जैसा आपको बनाएंगे, जैसा आचरण आप रखेंगे इस जगत में आपका आचरण दिखेगा। तो अध्यात्म का आईना है ये दुनिया। तो यहाँ तो सबसे ज्यादा गुरु की जरूरत है। इंसान को तो सबसे ज्यादा गुरु की जरूरत है, क्योंकि उसके पास ईश्वर ने, महादेव ने बुद्धि दी है, और बुद्धि को कंट्रोल बस गुरु कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमारे आपके बस के बाहर की बात है। इसीलिए हमको और आपको सिखाया जाता है, स्कूल भेजा जाता है कि हमारी आपकी बुद्धि जो है नियंत्रित हो, अनुशासित हो और उसमें ज्ञान उतरे। तो मानव को सबसे ज्यादा गुरु की जरूरत है, और शिव से बड़ा गुरु कोई नहीं है, इस धरती पर कोई नहीं है। दूसरे की बात तो छोड़ ही दीजिए। इसीलिए हमको और आपको गुरु की आवश्यकता है। उनको अपना गुरु बनाइए। जीव को शिव बनने के लिए, परमात्मा के पास पहुंचने के लिए गुरु की जरूरत है, और हमारे आपके साथ सुविधा है कि वही परमात्मा हमारा आपका गुरु है। तो रास्ता तो और भी आसान है। इसीलिए इंसान को गुरु की जरूरत है, शिव जैसे गुरु की जरूरत है, ताकि लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो। साहब ने लिखा है, शिव को गुरु बनाने से हमारा आपका जीवन सफल होता है। इस जगत में हम आप हैं, जगत की सारी चीजें हमको और आपको मिल सकती हैं। अध्यात्म हमारे आपके पॉकेट में आ सकता है, हमारे आपके मन में आ सकता है, अगर हमारे आपके गुरु शिव हो। मानव के गुरु अगर शिव होंगे तो ये दुनिया सबसे सुंदर होगी, सबसे अच्छी होगी। साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है कि सुवासित होगी। इनसे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा कि पूरी मानवता शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करे। एक जिज्ञासा है। मैं घर की एक साधारण महिला हूँ, कहीं आ नहीं पाती, कहीं जा नहीं पाती, समय का अभाव है। क्या मेरे गुरु शिव हो सकते हैं? थोड़ा मार्गदर्शन करें। शिव का शिष्य होने के लिए न कहीं जाने की जरूरत है, न कहीं आने की जरूरत है, बस आपके मन की जरूरत है। किसी को अपना कहने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है क्या? किसी को अपना बनाने के लिए बस आपके मन की जरूरत पड़ती है कि ये मेरा है। शिव को गुरु बनाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शिव को तब तो वो आदमी गुरु नहीं बना सकते जिसके पैर नहीं है। महादेव ने कई लोगों को विकलांग, दिव्यांग बनाया है, तब तो वो शिव के शिष्य नहीं होंगे। शिव का शिष्य जगत का हर एक आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो घर से बाहर निकलता है या नहीं निकलता है। कोई घर में है, कोई बाहर है, कोई दुकान में है, कोई जेल में है, कोई कहीं है। उसके इस ब्रह्मांड में, उसकी इस सृष्टि में कोई कहीं भी है, उसका शिष्य हो सकता है।
आप नहीं निकलती हैं, आपका मन तो निकलता होगा ना, आपकी सोच तो बाहर आती होगी ना। ऐसा तो आज के दौर में कोई ये कह नहीं सकता है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। आपके पास मोबाइल है, आप दूसरों से बात करती हैं, शिव की चर्चा करें, महादेव के बारे में बताएं कि वो मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। चलिए मोबाइल को भी हटा दीजिए, आप शादी ब्याह छठी हर जगह एक दूसरे के यहाँ हम आप मिलते रहते हैं, पड़ोसी के यहाँ, कभी रिश्तेदार के यहाँ। ऐसा कोई भी आदमी जगत में नहीं है जिसके रिश्तेदार ना हो, पड़ोसी ना हो। कोई जेल में भी है तो उसका पड़ोसी होता है, कोई बीमार भी है, महादेव न करे अस्पताल में भी है तो भी बगल वाला बेड उसका पड़ोसी हुआ। वहां भी आप शिव की चर्चा कर सकती हैं। वहां हम आप रहते हैं तो बाल बच्चा घर द्वार की चर्चा करते हैं कि नहीं? वहां शिव की चर्चा कर सकते हैं आप। कहीं भी आप अपने महादेव की चर्चा कर सकती हैं। आपके घर में लोग आते होंगे, हर बात को माना जा सकता है, हर बात को आप नकार सकते हैं कि भाई ये स्थितियां मेरे साथ नहीं है, पर आपका मन आपका दिल तो आपके साथ है ना। जुड़े तो रहिए आप उससे, आप उससे जुड़े रहिए। साहब दीदी का ये काम है, आपसे करवा लेंगे, पर शर्त यही है कि आप उनसे जुड़े तो रहिए। तो शिव का काम करने के लिए आपको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। हमारे आपके पास महादेव के दिए हुए तमाम तरह के साधन हैं, तमाम तरह के संबंध हैं, जिस पर भरोसा करके, जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से हम आप महादेव का काम कर सकते हैं। तो इच्छा रखिए, मन को बुलंद रखिए कि शिव का काम करना है, साहब दीदी का संकल्प लेकर चलना है, काम तो अपने आप हो जाएगा। साहब को कराना ये हमारा आपका काम नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ बैठे हैं, ये उनका काम है, उनकी इच्छा हुई है, हम आप यहाँ बैठे हैं। शिव ने उनको स्वयं कहा है कि तुम्हारा काम है, तुम जानो, टेंशन नहीं लेना है, बस काम करते रहिए, शिव शिष्य बने रहिए और दूसरों को प्रेरित करिए कि वो शिव के शिष्य बने। हेलो 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 कहते हैं आप और बाकी गुरु भाई यहाँ से कह रहे हैं कि मात्र 3 सूत्र करना आवश्यक है, पर यहाँ कुछ स्थानीय गुरु भाई गुरु बहन शिव चर्चा में ढोलक की पूजा कराते हैं, भजन कराते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, शिव के शिष्यता की बात करिएगा तो यहाँ वही हम आप करेंगे और होगा वही जो साहब का आदेश रहेगा। साहब ने बस 3 सूत्र दिया है, इसके माध्यम से हम आप शिव की ओर चल सकते हैं। ले जाना साहब का काम है, हमारा आपका मन उस ओर चले, इसीलिए साहब ने 3 सूत्र दिया, क्योंकि ये जगत है, यहाँ चीजें जगत की ओर खींचती हैं। तो 3 सूत्रों के माध्यम से आंशिक रूप से ही सही हम आप उस दिशा में चलते हैं और साहब हैं यहाँ हमको और आपको ले जाने के लिए। उन्होंने कहा है आओ चले शिव की ओर, तो उनकी ओर चलने के लिए। जहाँ तक ढोल झबीरा प्रसाद और इन चीजों की बात है, तो आपसे बेहतर कौन बताएगा। आपके पास सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है, सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है, पर आप एक चीज मुझे बताइए कि शिव शिष्य होने के पहले क्या आप कभी इस तरह से 5000 10,000 लोगों में एक साथ बैठते थे? 1000 तरह के धर्म हैं, 1000 तरह की जातियां हैं हमारे देश में, 500 पंथ हैं हमारे देश में, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। आपको गुजराती आती है, मुझे गुजराती नहीं आती है, पर बड़े प्रेम से हम आप हिंदी सुन रहे हैं और कोई गुजराती में चर्चा कर रहा है तो हम आप गुजराती सुन रहे हैं। तो इसकी जरूरत नहीं है। हजारों हजार साल से तो हम आप करते ही आए हैं। कभी शिवलिंग पर जल डाल रहे हैं, कभी मंदिरों में अगरबत्ती दिखा रहे हैं, कभी अपने घर में अगरबत्ती दिखा रहे हैं और संध्या कर रहे हैं। क्या हमारा और आपका मन कभी कहा है कि सामने से जो गुजर रहा है, सामने से जो कचरा उठा करके ले जा रहा है हमारे आपके शहर से, उसको जरा हम पानी पिला दें? ईमानदारी से कभी सोचिएगा, शिव शिष्य बनने के पहले ऐसा हम लोगों ने नहीं किया है। जो किया होगा वो धन्य है, प्रणाम है उनको, पर शिव शिष्य बनने के बाद ही हमारी आपकी ऐसी मानसिकता बदली है कि सामने जो कचरा उठा रहा है, सामने जो एक भैया टेंट लगाए होंगे उसको कल आप लोगों ने पानी पिलाया होगा। आज से पहले, शिव शिष्यता से पहले ऐसा नहीं हुआ है। तो जो साहब कह रहे हैं वो करिए, अगरबत्ती दिखा करके, ढोल पूज करके, ये कोई भी काम करके, अगर आप जा सकते हैं
तो चले जाइए उसकी ओर। हाँ, आप जगत में जा सकते हैं, कुछ पैसे मिल सकते हैं, वो एक अलग बात है, पर उधर चलने के लिए तो आपको साहब की बात माननी पड़ेगी। साहब हरिनारायण जी ने जो कहा है वो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि इन चीज़ों से, देखिए उनके कहने के अर्थ को समझिए। उन्होंने, उनकी क्या दुश्मनी आपसे है कि आप प्रसाद न चढ़ाएं, अगरबत्ती न दिखाएं, ये बताइए। अरे आपके 2 पैसे बच जाएंगे। अगरबत्ती जलाने से महिलाएं ज्यादा रहती हैं, किन्हीं के कपड़े में आग लग जाएगी तो कौन बाजा बजेगा? तब तो हम आप सब सरपट ले लेंगे, कोई जल जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो थोड़ा अनुशासित होने की जरूरत हमको और आपको है। जीवन में हम लोग, दिवाली आ रही है, दिवाली में जब दिया जलाते हैं तो देखते हैं पर्दा तो नहीं सटा हुआ है घर का। काहे देखते हैं? क्योंकि वो जल नहीं जा। अरे भैया, आप पर्दे की चिंता कर रहे हैं, कोई इंसान भी तो जल सकता है अगरबत्ती से। हम आप प्रसाद की चिंता करते हैं। हमारे आपके पास अगर पैसे हैं, 2 रुपए का प्रसाद चढ़ा ले, जिसके पास पैसे नहीं वो तब तो शिव का शिष्य नहीं हो सकता है। आज तक तो यही होता आया है कि जिसके पास जो है, जिसका जितना बड़ा पैसा, जिसका जितना बड़ा घर, उसका उतना ही बड़ा देवता। तब तो हमारे आपके पास कोई देवता ही नहीं होनी चाहिए। इस धरती पर तो सबसे गरीब महिलाएं हैं, चाहे वो किसी घर की हो। इस धरती पर सबसे गरीब है। अपने देश की बात कीजिए तो वो पिछड़े हैं। अभी भी कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ प्रवेश नहीं है महिलाओं का, गरीब लोगों का। आप किस ईश्वर की बात कर रहे हैं जो हमको और आपको बांट देता है? किस अगरबत्ती की बात कर रहे हैं? किस पूजा बतासा और मिठाई की बात कर रहे हैं? बात करिए महादेव के गुरु की, बात करिए साहब दीदी की, जो हमको और आपको इतनी बुद्धि दे रहे हैं कि हम आप एक साथ बैठे हैं, एक साथ चल रहे हैं। गर्मी में भी गर्मी नहीं लगती, बरसात में भी भीगते नहीं, जाड़े में भी ठंड नहीं लगती। ये किसने दिया? ये किसके आशीर्वाद से हम आप कर रहे हैं? तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जैसा साहब भैया कहते हैं, साहब भैया यानी साहब हरिनारायण जी, और दीदी माँ मतलब दीदी नीलम जी, कोई तीसरा नहीं, चाहे लवली हो कि फलना हो कि ढिमका हो। साहब की बात समझिए, दीदी माँ की बात समझिए और इस ओर चलिए। गुरु कार्य में मानसिक बाधाएं क्यों आती हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। गुरु कार्य में मानसिक बाधाएं क्यों आती हैं? सवाल बहुत अच्छा है। हम लोगों को तो हर तरह की बाधा जाती है यार। कम से कम आपके साथ मानसिक है, ये तो अच्छी, ये गुरु की दया है। नहीं तो जगत में तो तमाम तरह की परेशानियां हैं जिसमें हम आप रुके हैं। आपकी स्थिति अच्छी है कि मानसिक बाधा आती है। अपने मन को मजबूत बनाइए। बच्चों से प्रेम करने में, बच्चों को अपना समझने में, पत्नी को अपना समझने में, पति को अपना समझने में, माँ बाप को अपना समझने में कोई बाधा आती है क्या? तो सबसे आसान महादेव, महादेव के काम करने में बाधा आ जाती है। मन को बुलंद रखिए, संबंध मजबूत बनाइए। जब संबंध मजबूत रहेगा तो परेशानी नहीं घुसेगी। 2 चीजों को आपस में चिपका देते हैं तो पानी घुसता है क्या? तो मन को मजबूत बनाइए, शिव के साथ चिपकाइए, कोई परेशानी, कोई बाधा नहीं घुसेगी। जिज्ञासा है, क्या कंगन पहनने से गुरु कार्य में सहायता होगी? मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखिए, कंगन पहनने को साहब ने कभी भी मैंडेटरी नहीं बनाया, पर हाँ ये हमेशा साहब का कहना था कि आप कंगन पहनते हैं तो सामने कोई अनजान आदमी आता है तो आपसे पूछ देता है कि क्या पहने हैं भाई जी, क्या पहनी है मैडम, ये क्या पहनी है दीदी। तो हमको और आपको महादेव की बात बताने का एक मौका मिल जाता है। तो हम आप शिव के शिष्य हैं। देखिए, उस गुरु को, उस विश्व गुरु को, उस जगत गुरु को हमारी और आपकी आवश्यकता नहीं है। ये हमारी जरूरत है कि हम दूसरों को बनाएं, दूसरों को समझाएं, दूसरों को बताएं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते हैं। सिनेमा का गाना जितना हम आप सुनते हैं, आजकल चल रहा है ना गदर का गीत, तो जितनी बार सुनते हैं याद हो रहा है, अच्छा लगता है हमारे आपके कान को। तो वैसे ही जितनी बार लोगों से आप शिव की बात करिएगा, आपके मन को अच्छा लगेगा। पहले आपके कान को अच्छा लगेगा, फिर आपका संबंध प्रगाढ़ होगा तो आपके मन को अच्छा लगने लगेगा। सारा खेला तो अच्छा लगने का ही है, ठीक है। तो आप अपने मन को मजबूत बनाइए और गुरु की ओर ले चलिए। साहब दीदी से इसके लिए आशीर्वाद की याचना करिए कि सरकार हमारा मन मजबूत हो, कि कोई मानसिक और कोई जागतिक परेशानी नहीं आए। गुरु बहन पूछती हैं कि गुरु से दया मांगने से ही मेरा सारा काम हो जाता है, तो बाकी के 2 सूत्र करने की क्या आवश्यकता है?
कृपया मार्गदर्शन करें। गुरु से दया मांगने से ही सारा काम हो जाता है, बाकी के 2 सूत्र करने की क्या आवश्यकता है। साहब ने 3 सूत्र दिया है, हम आप साहब दीदी से ऊपर नहीं हैं। जिसको खुद शिव ने चुना है, जिसको खुद महादेव ने चुना है, उसके पास हमसे और आपसे बुद्धि थोड़ी ज्यादा है। उन्होंने 3 सूत्र दिया है, इन 3 सूत्रों का पालन कीजिए। अगर हमको और आपको एक उदाहरण से समझिए, डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर 3 दवाई दिया है, एक दवाई खा लेते हैं, आराम मिल जाता है। 1 हफ्ते की दवा देता है, 2 दिन में हमारा आपका बुखार ठीक हो जाता है, 5 दिन हम आप नहीं खाएंगे। याद रखिएगा, अगली बार जब वो दवा देगा तो वो दवा आप पर असर नहीं करेगी। ये शरीर का विज्ञान है, ठीक है। अगली बार जब भी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक चलाएंगे तो आपके शरीर पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। जाइएगा तो किसी डॉक्टर, महादेव ना करेंगे आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े, पर कभी सर्दी खांसी बुखार के लिए जाना पड़े तो पूछिएगा जरूर। वो आपको बताएंगे कि ये पूरा कोर्स करना पड़ता है। तो पूरा कोर्स है 3 सूत्र, ठीक है। 1 से पेट भर जाता है तो 2 को छोड़ देना ये उचित नहीं है, क्योंकि भविष्य में आपको हो सकता है कि फिर आपको ये 2 करना ही पड़े। महादेव को अपना समझ रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। महादेव जिसको आप अपना समझिएगा उसकी प्रशंसा आपके मुंह से निकलेगी नहीं, उसको आप याद नहीं करेंगे। बिल्कुल आप जिसको अपना समझते हैं उसकी बड़ाई कर लेते हैं। तो दूसरा सूत्र, उसकी बड़ाई करना है, कर लीजिए, क्या जाता है। उससे हम आप उस A to Z मल्टीविटामिन टॉनिक से हमारी और आपके शरीर की ताकत ही बढ़ेगी। तो ये बेवकूफी काहे करें हम आप, ये बेवकूफी नहीं करना। महादेव का चेला इतना बड़ा बेवकूफ थोड़े होगा और साहब दीदी का आदमी। हम आप शिव के शिष्य हैं, साहब दीदी के लोग हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा करिए। बुद्धि नहीं लगाइए, अध्यात्म बुद्धि लगाने की चीज नहीं है, अध्यात्म प्रेम की चीज है। साहब दीदी से लगन लग गई तो लग गई, वो 1 कहे कि 3 कहे कि 8 कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, तीनों करेंगे और परिणाम तीनों को करने से ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। कृपया दीदी मार्गदर्शन करने की कृपा करें। भक्ति और शिष्यता में क्या अंतर है। भक्ति प्रेम है, शिव शिष्यता भी प्रेम है। हाँ, यहाँ एक अनुशासन है। माँ के गर्दन में हम आप लटक जाते हैं, लटकते हैं हर आदमी, मेरा भी बच्चा पीछे बैठा है लटक जाता है, पर गुरु के गर्दन में नहीं लटकते। पर गुरुजी जब दुलार करने लगते हैं कि मेरा सबसे अच्छा विद्यार्थी है, लटकने लगते हैं हम आप। हमारी बेटी अपनी मैडम को कहती है कि अब आप सुधर रही हैं। आपके घर में भी बच्चों का यही हाल होता होगा। हम आप भी करते हैं। जिससे ज्यादा स्नेह हो जाता है, जिससे ज्यादा दुलार हो जाता है, उस टीचर को कहते हैं कि बैठिए ना मास्टर साहब, हम जरा खा करके आते हैं, जरा बाथरूम से आते हैं। तो जैसे जैसे आपके मन में प्रेम प्रगाढ़ होगा, जैसे जैसे आपका मन सीखना शुरू करेगा, आपका प्रेम आपके गुरु के लिए और गुरु का प्रेम आपकी शिष्यता के लिए प्रगाढ़ होता जाएगा। यही भक्ति है। भक्ति प्रेम है, भक्ति दुलार है और कुछ नहीं है। पर भक्त होना थोड़ा मुश्किल है। हमारे आपके पास इतना वक्त नहीं है, न वैसा सामर्थ्य है कि हम आप भक्त बन सके। तो शिव हमको और आपको सिखाते हुए ईश्वर की ओर ले जाते हैं, महादेव की ओर ले जाते हैं, जो भक्ति का चरमोत्कर्ष है। ठीक है। तो आरंभिक दौर में हमको और आपको लग सकता है कि शिव शिष्यता अलग है, थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी अलग है, पर आगे जाकर के हम आप सभी भक्त होते हैं, हम आप सभी उसके प्रेमी बनते हैं। शिव से प्रेम है तभी तो हम आप यहाँ बैठे हैं। हाँ, अगर प्रेम नहीं रहता तो हम आप यहाँ बैठते क्या? तो ये भक्ति नहीं है क्या? कौन बच्चे को स्कूल जाने का मन करता है? हम आप भी नहीं जाते, पर चूंकि गुरु से लगन लग गई है, साहब दीदी से लगन लग गई है, तो आगे हैं। ठीक है। साहब और दीदी के बारे में कुछ बताने की कृपा की जाए। जितना आप जानते हैं साहब दीदी को, उतना ही हम लोग जानते हैं। थोड़ा कम कर सकती हैं, यहाँ बैठे लोग थोड़ा कम कर सकते हैं हम लोग का साहब दीदी को जानना। एक चर्चा साहब दीदी की हम लोगों ने YouTube और Facebook पर डाली है। साहब ने कहा है कि कोई भी शिव शिष्य जिसने अभी शिव को अपना गुरु बनाया है, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है।
आप साहब दीदी के कलेजे का टुकड़ा है, आप ना बताइएगा हम लोगों को, या हम लोग बताएंगे? ये उल्टी नदी थोड़े बहेगी, बताइए। तो साहब को जितना आप जानते हैं उतना ही हम लोग जानते हैं। साहब का जीवन, दीदी माँ का जीवन शिव के लिए रहा और शिव उनके लिए रहे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम आप जितना अपने गुरु का काम करेंगे, हम आप जितना साहब दीदी का काम करेंगे, उतना साहब के करीब जाएंगे, उतना दीदी माँ के करीब जाएंगे। तो उनके करीब जाने का रास्ता जो है बस शिव है। शिव की ओर जाने का रास्ता साहब दीदी है, और साहब दीदी की ओर जाने का रास्ता जो है वो 3 सूत्र है। 3 सूत्र करते रहिए, उनसे जुड़े रहिए। और अनुभूतियों का सिलसिला तो जितना आपके पास है उतना तो मेरे पास भी नहीं है। आप अनुभूतियों के मामले में, शिव शिष्य अनुभूतियों के मामले में अमीर आदमी हैं, हम लोग तो गरीब हैं। आपकी अनुभूतियाँ ज़्यादा हैं हम लोगों के पास से। पर हाँ, ये समझिए कि साहब दीदी का जीवन शिव के लिए रहा है, शिव के लिए रहेगा। वो कहीं नहीं गए हैं। हमको और आपको लगता है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। ये धरती जब तक है, ये सृष्टि जब तक है, साहब दीदी हैं, हमारी आपकी यादों में है, हमारे आपके जीवन में है, हमारे आपके सुख दुख सब में शामिल है, क्योंकि वो हमारे आपके दिल में है, हमारी आपकी सोच और समझ में है। ठीक है, बनाया है, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। जब भी कोई अपने आप को शिव की ओर ले चलता है, साहब दीदी की ओर ले चलता है, समझिए उसके अच्छे दिन समझती है ना। एटलीस्ट गुजरात के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि अच्छे दिन के कौन सा जुमला है, ये कौन सा शब्द है। तो अच्छे दिन शुरू होने का समय यही है, जब हमारा आपका मन उस शिव की ओर चले, साहब दीदी की ओर चले। तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने, कुछ भाई बहनों ने शिव को अपना गुरु बनाया है। शिव का अंतरिक्ष साम्राज्य, इसकी सूचना दर्ज करे। जागर जागर महादेव। थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम है हमारा, समझिए कि हम लोगों के पैर में चक्का लगा है। आज आपके पास हैं, आपके बीच हैं। आज शाम में निकलना है सूरत के लिए, फिर गांधी धाम जाना है। आप लोगों के बीच आकर अच्छा लगा, फिर आएंगे और महादेव का काम खूब करिए। इससे अच्छा कोई काम नहीं है, इससे बेहतर कोई काम नहीं है।